प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवीं कक्षा में हिंदी विषय में आज का कार्यपत्रक 47 और हम पढ़ेंगे इसमें बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पाठ के 2 अंश हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हमने इसमें देखा कि इसके कवि राजेश जोशी जी कहते हैं कि बच्चों की उम्र जब पढ़ने लिखने की, खेलने कूदने की होती है तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें काम करना पड़ता है। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए उनको काम करना पड़ता है। वो बहुत दुखी हैं। और अभी जब हमने पिछला ही कार्यपत्रक किया था तो अब हमने उसमें देखा था कि राजेश जोशी जी कह रहे थे कि क्या इस दुनिया के सारे खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में सारे स्कूल, सारी इमारतें सब ढह गई हैं? क्या सारे बागीचे दुनिया से खत्म हो गए हैं? या बच्चों के खेलने की जो गेंद है सब अंतरिक्ष में चली गई हैं? या फिर सारी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, जो ये चीज़ें समाप्त हो गई हैं और ये बच्चे इन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? आखिर क्यों ये बच्चे काम पर जा रहे हैं? उन्होंने ये प्रश्न हमारे लिए छोड़ा था और फिर उसके आगे वो कहते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि हैं सारी चीजें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का मतलब जैसे कि तैसी। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिए, राजेश जोशी जी ने इसमें अपने दिल की वो पीड़ा बताई है कि बचपन, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई और बच्चों के विकास का जो समय होता है, इस वक्त उन पर कोई बोझ नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सारी चीज़ें इस दुनिया में, बच्चों के खेल खिलौने, मैदान, सब चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं। लेकिन फिर भी कितना भयंकर है ये सोचना भी कि ये सब चीज़ें होते हुए भी बच्चे इनका उपयोग नहीं कर पा रहे और बहुत छोटे छोटे से बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने इस कविता को अब पूरा पढ़ लिया है और इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आपने उत्तर दे रहे हैं। तो हम प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। प्रश्न 1, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि को ये बात सबसे ज्यादा भयानक कब लगती है? प्रश्न 2, प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा को जो व्यक्त किया है, उनका इशारा किस ओर है? यानी किस तरह के बच्चों के ओर उनका इशारा है? प्रश्न 3, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? प्रश्न 4, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? प्रश्न 5, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है, तब उस व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्यवाही हो सकती है? अपने मित्रों या माता पिता से चर्चा करके लिखिए। और बच्चों, आप इसमें हमारी पिछली वर्कशीट में भी जो मैंने बताया था उसका सहारा ले सकते हैं। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम के लिए कड़ा से कड़ा कानून बना रखा है, कड़ी से कड़ी सजा है और जुर्माना भी है। तो आप सब इन प्रश्नों के उत्तर जल्दी से कीजिए और इन्हें भेज दीजिए। धन्यवाद।